क्या आगा साहब, बात हो रही है सर के दर्द की। अक्सर हम बैठे हुए होते हैं और हमारे सर में दर्द होता है, जिसमें कहते हैं कि जी आईसाइट वीक होने की वजह से सर में दर्द होता है। अब जब हम आईसाइट चेक कराने जाते हैं तो वो कहते हैं नहीं, आप तो 6/6 हैं, आपकी आंखें तो ठीक है। तो फिर ये दर्द जो अचानक शुरू होता है सर में, इसकी वजह क्या होती है? देखिए, दर्द के सर की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो वजूहात हैं वो आजकल माशी फुक़दान है। हाँ, हर आदमी को पैसों की फ़िक्र है कि अपना घर चलाना कैसे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि आप जिस मरीज़ से भी पूछें भाई आपको मसला आखिर है क्या, माशी तो वो बोलेगा रात भर जागता हूँ। क्यों जागते हैं? बोलता है कल सुबह नाश्ता बनवाना है, दोपहर का खाना बनवाना है, बच्चों को रोटी खिलानी है, स्कूल भेजना है, स्कूल की फ़ीसें जमा करनी है, फिर फ़ीसों के साथ बच्चों के कोर्सेज़ बनाने हैं, वो देने हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म हर साल छोटी हो जाती है, बच्चों के जूते छूटे। वो इतनी बड़ी दास्तान सुनाता है कि हमारे सर में दर्द हम लरजने लग जाते हैं। इतनी मुश्किलों में इंसान जी रहा है, तो सर में दर्द तो होगा। उसको कैंसर भी हो सकता है, इतनी जब अजियत सहेगा ज़हनी हो तो जिस्मानी, तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि सर के दर्द के लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा ऐसा नुस्खा बताता हूँ कि मेरे मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिलों का तेल, हाँ, एक ज़माने में ये बड़ा फेमस हुआ करता था। आज से 1200 साल, 1300 साल, 1400 साल पहले, 1000 साल पहले भी, अभी इन तेलों को कोई पूछता नहीं। अच्छा, आप उस तिल की बात कर रहे हैं जो तेल के लड्डू होते हैं, उसी तिल की बात? वाइट वाले तिल। तिलों का तेल बहुत फ़ायदेमंद है, और तिलों के तेल के लिए मेरे मौला रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि उसका एक कतरा इस नाक में और एक कतरा इस नाक में डाल लीजिए, और अगर शिद्दत से दर्द हो रहा है तो 2 कतरे इस नाक में, 2 कतरे इस नाक में डालिए, तो सर का दर्द चला जाया करता है। और ये मेरे तजर्बे में है कि सर का दर्द जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। अच्छा, जो सर के दर्द की वजह से दर्द की गोलियां भी खाते हैं, उनको उससे देर से आराम आया, लेकिन इस नुस्खे से, चूँकि उनके रहमतुल लिल आलमीन के लबे अक़दस से जारी हो गए, हर हाल में फ़ायदा देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, फिर एक जगह फरमाया कि ये जो रोग़न बनफ़शा है उसको कशीद किया गया हो जैतून के तेल के साथ, मतलब जैतून के तेल में बनफ़शा के फूल और पत्तियों को डाल के पकाया गया हो, और फिर उसको निचोड़ के मलमल के कपड़ों से उसको तैयार किया गया हो, तो वो रोग़न ज़ैतून से कशीद किया हुआ कहा जाता है। उस रोग़न ज़ैतून को अगर आप सर पे लगाएंगे तो उसकी फ़जीलत यह है कि सर्दियों में इसकी तासीर गर्म है और गर्मियों में इसकी तासीर सर्द है। इसका फ़ायदा ये है, और बिल्कुल बेज़रर है, और तमाम रोग़नों में सरदार है। इसका कमाल ये है, बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। इसको अगर आप लगाएंगे तो आपके सर का दर्द फ़ौरन चला जाएगा। अच्छा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा शिद्दत से होता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर को जब दिखा के परेशान हो गए, 4 डॉक्टर तब्दील कर दिए, 3, 4, 5, तो उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि हिजामा जो है सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके लिए बहुत सारे हिजामा वाले सर पे, कभी कभी यहाँ पर इस जगह ये हिजामा करते हैं। हल्का सा हिजामा करने से सर का दर्द चला जाएगा। हाँ, लेकिन ये चीज़ भी है कि वो लोग बहुत मुस्तनद जो ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे खून पतला होता है, वो पहले डॉक्टर से कंसर्न करके हिजामा करना। सही कहा है मैंने? बिल्कुल सही। क्योंकि जिनका खून पतला करने की दवाएं ले रहे होते हैं ना, उनके लिए बड़ा ही प्रॉब्लम होता है।